करनाल के इंद्री थाना इलाके में 26 मई की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 22 साल के लड़के का शव खेत से बरामद किया गया, जिसका चेहरा तेजाब जैसे पदार्थ से बिगाड़ा गया था ताकि मरने वाले की पहचान न हो सके। हालांकि शव मिलने के कुछ घंटे बाद ही मृतक की पहचान हो गई, क्योंकि मृतक एक दिन पहले से लापता था और परिवार उसे ढूंढ रहा था। पता चला कि मरने वाले इंद्री थाना इलाके के ननहेड़ा गांव का रहने वाला था और उसका नाम बॉबी था। परिजनों के मुताबिक 25 मई की सुबह संगोहा गांव के कुछ युवकों ने बॉबी को फोन कर घर से बुलाया था। बॉबी ने घर वालों से कहा था कि वो पास में ही रह रहा है और जल्द लौट आएगा, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन पुलिस की सूचना ने परिवार को झकझोर कर रख दिया। गांव ननहेड़ा के पास खेतों में एक युवक का शव मिलने की खबर मिली, जिसकी पहचान बॉबी के रूप में हुई। कल ये जी जमुना के नहाने बसते गया था जी, घर थे ना किसी को बता के गया था। सुबह 7 बजे का निकल रहा था जी। तो आज सुबह फोन आया जी पुलिस वालों का कि ऐसे करके इसकी बोटी पटी है नैना गाँव में। तो सुबह हम जाके देखा तो इसके मुंह पे तेजाब डाल रखा था और पूरी तरह से मार रखा था। तो आया कि सोची समझी साथ हाँ जी, सोची समझी साजिश थी जी। पहले किसी का लड़ाई झगड़ा था? हाँ जी, पहले भी था जी गाँव, संगोही गाँव में था जी गाँव। तो पहले 2-3 बार तो इसको मार रखा था। उन्होंने धमकी भी दे रखी थी कि जान से मारेंगे, और कल ये जी हो गया। कितने लोगों के साथ झगड़ा हुआ था पहले जो मामला था आप? पहले जी 20 से 25 जनों ने इनको मारा था। घर पे भी आए थे, घर पे भी हमला किया था। पहले तो ये था कि पुलिस वालों ने पकड़ दिया था, उन पे केस भी हुआ था, पर वो बाइज्जत बरी हो गए और अब तो उन्होंने कर ही दिया काम। ये कहाँ डेड बॉडी मिली है? ये नैना गाँव में। खेतों में? हाँ जी, खेतों में मिली है। नाम क्या है आपके भाई का? इसका नाम बॉबी है जी, सन ऑफ संदीप। उम्र कितनी है? उम्र इसकी 22 से 23 साल है जी। शरीर पर तेजाब? हाँ जी, मुंह पे तेजाब डाल रखा है जी, पूरे शरीर पे तेजाब डाल रखा है सर। हाँ जी, चेहरा बहुत फूला हुआ है, चेहरा से तो पहचान में ही नहीं आ रहा। वो इसका फ़ोन मिला, पुलिस वालों ने फ़ोन किया जी, और कपड़ों से जान पहचान। हाँ जी, बाइक थी, बाइक मिली नहीं इसकी। बॉडी नहीं जी, ये शायद कल रात से मार गई। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम तो ये इंसाफ चाहिए, जो गुनहगार है जिन्हें सजा मिलनी चाहिए। पुराना बस इतने कोई खास बात नहीं थी जी, ऐसे ही साथ में काम पे जाते थे, वही इनकी कुछ कैश बैस होगी थी, उसके चलते 2-3 बार इसको मारा भी है। पहले भी केस भी हुआ है उन पे भी, इस पे भी, और अभी इसने मार दी। हाँ जी, पहले इसको चोट चाट मारी होगी जी, उसके निशान ना दिखे इसलिए तेजाब डाला गया। आरोप है कि बॉबी के चेहरे पर तेजाब डाला गया था, जिससे चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। शव खेतों में पड़ा हुआ मिला। परिजनों का कहना है कि युवक के साथ पहले मारपीट की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। परिवार का आरोप है कि बॉबी की सिंगोहा गांव के कुछ युवकों के साथ करीब 1.5 साल से रंजिश चल रही थी। पहले भी कई बार उस पर हमले हो चुके हैं। परिजनों के मुताबिक 3 बार पहले भी जानलेवा हमले किए गए, लेकिन हर बार बॉबी बच निकला। आरोप है कि पुरानी दुश्मनी और लगातार मिल रही धमकियों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। इंद्री थाना पुलिस के मुताबिक बॉबी का चेहरा तेजाब जैसे पदार्थ से जलाने की कोशिश की गई है। हालांकि शरीर पर अन्य किसी तरह के चोटों के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। नोएडा में एक डेड बॉडी मिली है। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, लगभग 8-9 बजे से ERB गई थी मौके पर। फिर पुलिस भी गई है कि युवक था जिसकी शिनाख्त हुई है बॉबी, ठीक है ना, बॉबी नाम का लड़का भी किसका मृत अवस्था में पाया गया था। और उसका थोड़ा चेहरा वेरा थोड़ा सा वो रखा था, खराब हो रखा था। कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि भी उसका जो मुंह है वो तेजाब से जड़ा हुआ था। भाई थोड़ा विकृत सा हो रखा था चेहरा। आप लोग पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या है क्या नहीं। तो और कहीं निशान उसकी डेड बॉडी पे उसके नहीं, अलावा? और ऐसे चोट वगैरह के तो नहीं थे, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। तो कितनी उम्र थी इसकी, क्या नाम था इसका? वो भी नाम है जिसका। वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये चूरनी गाँव का है। क्या लगता है कि इसकी हत्या हुई है? ये तो देखते हैं, जांच का विषय है। पोस्टमार्टम हमने वैसे FIR दर्ज कर ली है। इन्होंने आरोप लगाया है कुछ 5-6 लोगों पर। हम दर्ज करके कल पोस्टमार्टम होएगा। आज डेड हाउस लिखवा दी गई बॉडी, जैसी भी कार्रवाई होगी वो मिलेंगे। कहाँ के थे ये लोग जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है सर? ये संगोही के हैं जो लोग हैं। अच्छा जी, तो ये जो शिकायत दी है किसने दी है? जिसके भाई ने दी है, मृतक के अभिषेक ने। अभिषेक ने। तो क्या आरोप है इनका? भाई यही आरोप लगा रहे हैं अभी इन लोगों
पर शक कर रहे हैं अभी 5-6 लोगों की वजह से इन्होंने किया है, तो जांच का विषय है, जांच चलेगी। तो कोई मामला पहले भी विवादित था इनका कोई आपस में सर? पता नहीं, मेरे थाने में से तो नहीं है जी, शायद है इनका कोई SC/ST वगैरह का पर्चा वगैरह जी। मुकदमेबाजी है। तो अब पोस्टमार्टम हो गया है? नहीं, कल नहीं करेंगे। तो जांच जारी है? जी जी। फिलहाल मृतक के भाई अभिषेक की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपी करनाल के संगोहा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ लग रहा है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल शव को करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के मोर्चरी हाउस में भेज दिया गया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जाँच कर रही है। अब पूरे मामले की सच्चाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जाँच के बाद ही सामने आएगी। करनाल से P24 न्यूज के लिए मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट।